तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी का सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं सीधे हड़प्पा सभ्यता की ओर। चलो अब आप लोगों को टाइम मशीन में बैठा लेते हैं और चलते हैं सीधा हड़प्पा सभ्यता की ओर। ठीक है, तो बैठ जाइए और कमर की पेटी बांध लीजिए और हम लोग चलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है पहला पॉइंट? है हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल पुरास्थल से सर्वप्रथम ज्ञान होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता नामक पुरास्थल से सर्वप्रथम ये हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का खोज कहाँ से हुआ है? हड़प्पा नामक स्थान से हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही पड़ गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कांस्य युगीन मतलब कांसा का यूज करता था दोस्तों। उस टाइम कांसा का सिर्फ ज्ञात था, उस टाइम लोहा हुआ का ज्ञात नहीं था, इसलिए कांस्य युगीन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं आगे, देख लेते हैं हम लोग पॉइंट। कालानुमा की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीनतम सभ्यता के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ मतलब कालानुमा के अनुसार मतलब एक वो पुस्तक है कालानुक्रम की दृष्टि से मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीनतम सभ्यता से समकालीन थे, मतलब समकालीन इसी के ये समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच। यह इलाका दलजला, तिग्रिस और फुरात नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। यह आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान है, परंतु इतिहास का निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, यहाँ कहा गया है मतलब इसका साक्ष्य मिला है, लिखा हुआ सब कुछ भी मिला है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब उस टाइम चित्रकारी मतलब इस तरह मतलब सिंबल बना हुआ है दोस्तों, जिसका अभी तक जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है दोस्तों, ये याद रहेगा। तो हम लोग दूसरा चलते हैं। इस परिपक्व सभ्यता हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब एवं मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण एवं पूर्वी की ओर हुआ। इस प्रकार सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग तथा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकार मोहरें सेलखड़ी से निर्मित की गई थी। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो याद रहेगा, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। हड़प्पा एवं सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग विशेषताएं देख लेते हैं, क्या क्या विशेषता है। विशेषता है नगरीय सभ्यता। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में ऐसा था कि नगर मतलब एकदम बहुत ही अच्छा था। ठीक है दोस्तों, नगरीय सभ्यता था, मतलब बस्ती मतलब ये सब कुछ भी नहीं था, वेदी कुछ भी ये सब नहीं था, नगरीय सभ्यता था। ठीक है दोस्तों, बहुत अमीर था वहाँ का आदमी। ठीक है, और दूसरा परिपक्व एवं कच्ची ईंटों का प्रयोग करता था। पक्का भी ईंट यूज करता था और कच्चा भी ईंट का प्रयोग करता था। ठीक है दोस्तों, यह मकान प्रायः 2 मंजिले होते थे। मतलब वहाँ हड़प्पा सभ्यता में प्रायः 2 मंजिल का मकान हुआ करता था दोस्तों। 2 मंजिल का मकान हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, 2 मंजिल का, याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, पक्की नालियाँ होती थी दोस्तों। पक्की नालियाँ मतलब घर से सीधा निकल के सीधा बड़े इसमें नदी में जाया करता था दोस्तों। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर मतलब ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे सीधा समकोण सीधा पर काटता था दोस्तों। ठीक है, सीधा
जैसे हम लोगों का अभी ऐसे ऐसे जैसे जैसे मन किया वैसे लेके चला गया। अभी उस टाइम सीधा समकोण पर काटता था दोस्तों, ठीक है, याद रहेगा। और पढ़ते हैं हम लोग आगे। समाज 4 वर्गों में विभक्त: विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार एवं श्रमिक। मतलब वहाँ 4 प्रकार का मतलब वर्ग में विभाजित था, ठीक है दोस्तों। विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था, शिल्पकार था, श्रमिक था। मतलब विद्वान मतलब जो मतलब ज्ञान व्यान मतलब इसमें मतलब ज्ञानी में तेज हो वही विद्वान था। योद्धा जो मतलब युद्ध करता था दोस्तों, ठीक है, युद्ध करता था वही युद्ध हो गया। व्यापारी मतलब जो व्यापार करता था वही व्यापारी हो गया। जो शिल्पकार मतलब जो कुछ भी बनाया हुआ छैनी वैनी कुछ भी जैसे कुछ भी बनाता था उसे शिल्पकार कहा जाता है। श्रमिक जो किसानी करता था, किसान मतलब किसान करता था उसी को श्रमिक कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे चल लेते हैं। परिवार मात्र सत्तात्मक व्यापार रूप से मूर्ण पूर्ति मिलने के कारण क्या था दोस्तों, मात्र सत्तात्मक था वहाँ। अभी जो हम लोगों का है भारत में लगभग मतलब पितृ सत्तात्मक है, लेकिन वहाँ क्या था, मात्र सत्तात्मक। माँ का पूरा ज़मीन वमीन जितना भी है धन संपत्ति पूरा किसको, माँ पुत्री को मिलता था दोस्तों, ठीक है, पुत्री को। अभी क्या मिलता है, पापा का संपत्ति पूरा पुत्र को मिलता है, पुत्र को, उस टाइम पुत्री को मिलता था दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। दास प्रथा का प्रचलन नहीं था ठीक है दोस्तों, दास प्रथा का प्रचलन उस टाइम नहीं था, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। आप दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है दोस्तों। मनोरंजन का साधन पासा खेलना था। पासा मतलब अभी खेलते हैं ना दोस्तों, ऐसे गुटी लेके मतलब फेंकते हैं जो, उसे पासा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, उसे पासा कहा जाता है। और कुल 9 फसलों के उगाए जाने के साक्ष्य गेहूँ, चावल, सरसों तेल, चना, कपास, मटर, बासिका, जुनसी, सरसों जैसे फसल प्रमुख थे दोस्तों। 9 फसल का साक्ष्य मिला है वहाँ का, 9 फसल साक्ष्य मिला है, 9 फसल याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। खेतों की जुताई हेतु लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे दोस्तों, लकड़ी का हल का प्रयोग करते थे, ठीक है। सिंचाई के साधन जलाशय एवं कुएं नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य नहीं मतलब सिंचाई जो करता था जलाशय, कुएं, नहरों, सिंचाई इत्यादि के द्वारा ये क्या था दोस्तों, ठीक है, करता था। और वहाँ पे मतलब लोहे का ज्ञान नहीं था दोस्तों, ठीक है, लोहे का ज्ञान नहीं था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। याक्सिन कहते थे। पशुपालन क्या करता था दोस्तों, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, बिल्ली, सुअर, कुत्ता, गधे आदि का क्या करता था, पशुपालन करता था दोस्तों। पशु मतलब इन लोगों को पालता था दोस्तों, पालतू जानवर बना के रखा था, ठीक है दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।